धातु, अधातु एवं मिश्र धातु। धातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, धातु कहलाते हैं। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अर्थात इनको पीटकर चादर, परत के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य होते हैं। धातु में विशेष चमक होती है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पाई जाती है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं विभिन्न प्रकार के अधातुओं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर आदि से प्रतिक्रिया कर यौगिक का निर्माण करती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती हैं। धातुएं अम्ल एवं क्षारों से भी अभिक्रिया करती हैं। निम्नलिखित धातुएं इस प्रकार हैं। 1. मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में, मैग्नीशियम झरने में तथा मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में समुद्री जल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। मैग्नीशियम चांदी की तरह उजली एवं चमकीली धातु होती है। यह मुलायम धातु होती है। तनु अम्लों के साथ यह प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। यह क्षार से अभिक्रिया नहीं करती है। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ यह मैग्नीशियम नाइट्रेट एवं अमोनियम नाइट्रेट बनाती है। मैग्नीशियम फ्लैश लाइट के रिबन बनाने, फोटोग्राफी तथा आतिशबाजी में काम आता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहा जाता है। यह प्रतिदीप्तिशील प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। 2. सोडियम। सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील तत्व होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह नाइट्रेट, कार्बोनेट एवं सल्फेट के रूप में पाया जाता है। सोडियम चांदी के समान सफेद तथा मुलायम धातु होती है। इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। साधारण ताप पर शुष्क हवा और शुष्क ऑक्सीजन का सोडियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है क्योंकि उस पर सोडियम ऑक्साइड की सतह जम जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। इसी कारण सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। 3. एल्यूमिनियम। प्रकृति में एल्यूमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु इसके यौगिक काफी मात्रा में मिलते हैं। यह बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार तथा क्रायोलाइट के रूप में मिलता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। एल्यूमिनियम चांदी के समान चमकीली धातु है। एल्यूमिनियम तथा इसकी मिश्र धातु वायुयान, मोटर आदि बनाने में प्रयुक्त की जाती है। यह घरेलू बर्तन बनाने में भी प्रयुक्त की जाती है। इसके तार विद्युत संचालन में प्रयुक्त होते हैं। पोटाश एलम फिटकरी एक द्विक लवण है। इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने, कागज एवं चमड़ा उद्योग में किया जाता है। 4. कैल्शियम। कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह कार्बोनेट, सल्फेट तथा सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों, अंडे के छिलके एवं मोलस्का समुदाय के प्राणियों का मुख्य अवयव होता है। कैल्शियम अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। अर्धजलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। 5. मैंगनीज। इसका निष्कर्षण मुख्यतः पाइरोलुसाइट नामक अयस्क से किया जाता है। पोटेशियम परमनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है।
मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेलों में उपयोग में लिए जाते हैं। 6. तांबा। प्रकृति में यह मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह सल्फाइड ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाया जाता है। तांबे का निष्कर्षण कॉपर पायराइट्स अयस्क से किया जाता है। आर्द्र हवा के कारण कॉपर का रंग हरा हो जाता है। तांबे का उपयोग विद्युत तार एवं विद्युत उपकरण के निर्माण में किया जाता है। विद्युत मुद्रण तथा विद्युत लेपन में किया जाता है। रोल्ड गोल्ड तांबे की एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग सस्ते आभूषणों के निर्माण में होता है। 7. लोहा। लोहा एक संक्रमण धातु है। हरी सब्जियों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह रक्त में हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। लोहा साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, परंतु आर्द्र हवा के संपर्क में आने पर इस पर जंग लग जाता है। लोहे पर यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। फेरस सल्फेट को हरा कसीस कहा जाता है। 8. चांदी एजी। चांदी प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। चांदी धातु का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड, इसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट, इसे लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं। इसका उपयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। 9. सोना आव। प्रकृति में सोना मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। सोना का निष्कर्षण मुख्यतः केलाबेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। रोल्ड गोल्ड को सोने का कृत्रिम रूप कहा जाता है। यह 90% Cu तथा 10% Ai का मिश्रण होता है। आयरन पायराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना भी कहते हैं। धातुओं के कुछ गुण इस प्रकार हैं। धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ऑसमियम OS धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है। धातु अम्ल जैसे HCl, HSO के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। Ag, AO, PT अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता। लिथियम को मोम में रखा जाता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम तथा जिंक की सतह पर ऑक्साइड परत बन जाती है जिसे एनोडीकरण करते हैं। उदाहरण फेरस, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, अर्जेंटम, बोरम, मरकरी, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में ली गई धातु तांबा थी। मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली धातु लोहा है। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। घरेलू बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। धातु मुख्य अयस्क एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, डायस्पोरपोर, कोरंडम। तांबा, कॉपर पायराइट्स, लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैंगनीज, पायरोलुसाइट, टिन, कैसिटेराइड, निकेल, पैरलेडाइट, जिंक, जिंक ब्लैंड, कैलामिन, सीसा, गैलेना, जैमसोनाइट, पारा, सिनेबार, कैल्शियम, लाइमस्टोन। अधातु तत्व वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातु विद्युतऋणी तत्व होते हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती है।
इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। यह आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। अधातुएं अधिकतर कुचालक प्रवृत्ति की होती हैं। अधातुओं की अवस्थाएं आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर आदि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अक्रिय गैसें गैस अवस्था में पाई जाती हैं। उपधातु अवस्था वे तत्व जिनके गुण चातु तथा अधातु के मध्य होते हैं उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीनी, टेलुरियम आदि। मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं या एक या अधिक धातु एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। एक जंगरोधी इस्पात, स्टेनलेस स्टील, आयरन, फे प्लस क्रोमियम, सीआर प्लस निकल, नी। दो फ्यूज तार, सीसा, पीबी प्लस 3 एसएन। तीन घंटी घंटा धातु, बेल मेटल, कॉपर, सीयू प्लस 3 एसएन। चार रेल की पटरियां, आयरन, फे प्लस मैंगनीज, एमएन। 5 रोल्ड गोल्ड, सीयू प्लस अ। नोट रोल्ड गोल्ड में गोल्ड अनुपस्थित होता है। 6 बुलेट प्रूफ जैकेट केवलार से बनाते हैं। 7 मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड, आयरन पायराइट, फेएस2। नोट 1 सबसे हल्का तत्व गैस अधातु H। 2 सबसे भारी धातु तत्व ओस्मियम OS बटा इरिडियम IR। 3 सबसे हल्की धातु कम घनत्व वाली धातु लिथियम ली। 4 कठोर धातु प्लैटिनम PT। 5 उत्कृष्ट धातु नोबल मेटल गोल्ड आउ प्लैटिनम PT। 6 एकमात्र द्रव अधातु नॉन मेटल ब्रोमीन BR। 7 द्रव धातु लिक्विड मेटल पारा HG कमरे के ताप 25C 298 के पर द्रव। 8 भविष्य की धातु टाइटेनियम T। 9 stranger gas equals Xe। 10 quicksilver Hg। 11 आशा धातु होप मेटल यूरेनियम U। 12 भय धातु फियर मेटल प्लूटोनियम।